जब डीएसपी सिराज की इस बॉलिंग स्टाइल ने अंग्रेजों के घर पर इंडिया को उनकी सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। साल 2021 में जो इंडिया का इंग्लैंड दौरा था, उसका पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद ये दोनों टीमें लॉर्ड्स में हिस्टोरिक ग्राउंड में पहुंची। इंग्लैंड ने टॉस जीता और मेहमान नवाजी दिखाते हुए इंडिया को पहले बैटिंग के लिए उतार दिया। इंडिया के लिए रोहित और राहुल की जोड़ी ने गजब स्टार्ट करी और पहले विकेट के लिए 100 रनों की पार्टनरशिप लगा दी। ये पार्टनरशिप 126 पर टूटती है जब जिमी एंडरसन 83 के स्कोर पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर देते हैं। रोहित के बाद एंडरसन ने पुजारा को भी सस्ते में आउट कर दिया, लेकिन राहुल और कोहली ने एक बार फिर से साझेदारी बुनी, जिसमें राहुल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। और विराट कोहली की विकेट के साथ जब ये पार्टनरशिप टूटी तो इंडिया की बैटिंग में एक बड़ा कोलैप्स हुआ। जिमी एंडरसन ने इस पारी में अपना पंजा खोला और इंडिया 364 पर आकर ऑल आउट हो गई। अब इंग्लैंड अपनी पहली पारी में बैटिंग करने आई और अपने डीएसपी सिराज ने 23 के स्कोर पर इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी लगातार आउट कर दिए। पहला विकेट डोम सिबली का मिला और अगली गेंद पर सिराज ने हामिद को बोल्ड कर दिया। इसके बाद सिराज की सबसे इम्पोर्टेंट विकेट 57 पर खेल गई धोनी बैट्समैन की थी, जो कि वुड के साथ मिलकर इस मैच को इंडिया से दूर ले जा रही थी। इस पारी में 3 विकेटें ईशांत शर्मा को मिलती है, 2 मोहम्मद शमी को और ओली रॉबिन्सन को एलबीडब्ल्यू करके सिराज के छाती में सबसे ज्यादा 4 विकेटें आती है। लेकिन इंग्लैंड के दोनों टेक एंड पर नॉट आउट 180 पर खड़े रह गई और उनकी चालू पारी ने इंग्लैंड को 27 रनों की लीड दिला दी। अब दूसरी पारी शुरू हुई और इंडिया का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन बहाने के 61 रन और 9 विकेट के लिए हुई शमी और बुमराह के बीच 89 रनों की पार्टनरशिप के दम पर कोहली ने इस पारी को 298 पर डिक्लेयर कर दिया। अब इंग्लैंड को 7 ओवर बैटिंग करनी थी और कोहली ने अपने बॉलर्स को साफ कह दिया था कि अगले 7 ओवर्स के लिए दे शुड फील हेल आउट देयर। और फिर जो इंडियन बॉलर्स ने किया वो टोटली मैजिक था। शुरुआत करी बुमराह और शमी ने, जब उन्होंने दोनों ओपनर्स को बिना खाता खोले वापस भेज दिया। 44 पर तीसरी और 67 पर चौथी विकेट ईशांत शर्मा को मिलती है, या उन्होंने हामिद और बैरस्टॉक दोनों को एलबीडब्ल्यू किया था। 67 पर इंग्लैंड की 5वीं विकेट गिरती है, जहां 2 रूट बुमराह के गेंद को कोहली के हाथ में मारता थे। और अब यहाँ से शुरू हुआ मियां मैजिक का कमाल। 90 के स्कोर पर सिराज को मोइन अली की विकेट मिलती है और अगली गेंद पर सिराज सैम करन को बिना खाता खोले वापस भेज देते हैं। इसके बाद रॉबिन्सन को आउट करके बुमराह ने इंग्लैंड के 8वीं विकेट गिरा दी और अब इंडिया को जीत के लिए बस 2 मैजिकल गेंदें चाहिए थी। और ये दोनों गेंदें मियां मैजिक की तरफ जाती है, जब वो अपने एक ही ओवर में पहले जोस बटलर को आउट करते हैं और फिर इंग्लैंड की आखिरी विकेट जिमी एंडरसन को भी बोल्ड करके ये मैच इंडिया के नाम कर देते हैं।